बहुत समय पहले एक नदी में एक अद्भुत स्वर्ण बैल रहता था। उसका नाम कलवा था। उसका शरीर सोने की तरह चमकता था, लेकिन वह बहुत शांत और दयालु था। एक दिन कलवा पानी से बाहर किनारे पर आया। पास के गांव का लालची जमींदार रघुवीर उसे देख लेता है। उसके शरीर की चमक देखकर रघुवीर के मन में लालच आ जाता है। वह अपने नौकरों से कहता है कि बैल को पकड़ लो। नौकरों ने रस्सी से कलवा को बांध दिया और भाले से उसे मार डाला। वे सोचते थे कि उसे आग पर भूनकर सोना बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कलवा पिघलकर सोने जैसे द्रव में बदल गया और नदी में बह गया। रघुवीर निराश होकर चला गया। उसके जाते ही कलवा फिर से जीवित हो गया। वह घायल था, इसलिए धीरे धीरे चलता हुआ एक घर के पास पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। उस घर में एक दयालु महिला गौरी और उसका बेटा मोहन रहते थे। उन्होंने कलवा को देखा और तुरंत उसकी मदद की। जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया और उसे घास के नीचे छिपा दिया। थोड़ी देर बाद रघुवीर अपने कुत्तों के साथ उसे ढूंढने आया। कुत्तों ने सूंघ कर कलवा को ढूंढ लिया। नौकर उसे फिर पकड़ लेते हैं और इस बार उसे मार डालते हैं। गौरी और मोहन उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। फिर से रघुवीर उसे आग पर भूनता है, लेकिन कलवा फिर पिघलकर नदी में बह जाता है। इस बार कलवा एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर गौरी के घर जाता है। वह भोजन मांगता है। गौरी अपनी आखिरी बची हुई खुराक से उसे दलिया बनाकर खिलाती है। रात में वह बूढ़ा आदमी एक दिव्य रूप में बदल जाता है। वह असल में वही स्वर्ण बैल कलवा होता है। वह गौरी की दया से खुश होकर उसे एक जादुई स्वर्ण बीज देता है और कहता है कि यह बीज हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उस बीज की वजह से गांव में हर